नतीजे सामने आए हैं और जिस पर बीजेपी अब कुल मिलाकर 6 सीटों पर जीती है और 2 सीटों पर अपना दल ने जीत हासिल की है, जो कि बीजेपी की ही सहयोगी दल है। यानी कि बीजेपी प्लस 8 की 8 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और वाराणसी में जीत का परचम बीजेपी ने लहराया है। 2 सीटों पर अपने सहयोगी दल अपना दल के प्रत्याशी खड़े हुए थे। तो वाराणसी में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। हमारे साथ वाराणसी से विशांत जुड़ रहे हैं, साथ ही गोंडा से अंबिकेश्वर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विशांत, आपसे शुरुआत करेंगे। क्लीन स्वीप किया है बीजेपी और अपना दल ने, और यह संकेत बता रहा है कि वाराणसी में बीजेपी की जय जयकार नजर आ रही है। भाजपा आज जो ग्रामीण सरकार है, गांव की सरकार है, उसमें कहीं ना कहीं यही बात दिखाई दे रही है कि चारों तरफ बीजेपी का पहले जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसके बाद अब ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, और 8 सीटें, 8 में पहले 4 निर्विरोध चुने गए थे, उसमें भी 3 बीजेपी, 1 अपना दल के थे, और अब फिर 4 सीटों का जो वोटिंग हुई जिनपे, उनमें भी 4 में 3 बीजेपी और 1 अपना दल प्रत्याशी, ये यानी कि 8 सीटें जो बीजेपी प्लस है उसने क्लीन स्वीप कर दिया। एक तरफा जीत, ये एक बड़ी जीत है, और जो एक मनोबल यहाँ से जो बढ़ रहा है बीजेपी का, वो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ी खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिए। गांव की सरकार में, गांव में एक पकड़ बनाई, जो सबसे छोटी यूनिट है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, उसमें भी ये जो एक पकड़ इन्होंने मजबूत की है। सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे, कहा जा रहा था कि जो भी प्रत्याशी खड़ा हो रहा है चुनाव में वो जीत रहा है, केवल मोदी के नाम पे बोला गया था कि चुनाव जीत जाते हैं लोग। उसी तरीके से अभी एक हफ्ते पहले जो एक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आता है, चुनाव में खड़ा होता है और फिर वो जीत जाता है, बड़े अंतर से जीता है। तो ये एक बड़ी जो एक दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय बिल्कुल गांव की सरकार में गजब का परफॉर्मेंस रहा है भारतीय जनता पार्टी का, विशांत, और ये गजब का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। टैली में आंकड़े बता रहा है कि 500 सवा 500 की पार जाती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। अंबिकेश्वर, गोंडा से क्या खबर है? गोंडा में बताइए क्या रहा परिणाम। विवेक, यहाँ पर 16 विकासखंड हैं और 16 विकासखंड में से 15 विकासखंडों पर चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई। 15 में से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत हुई है। 11 निर्विरोध जीते थे और 4 सीटों पर आज मतदान हुआ है, जिसमें से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी घोषित हुआ है और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी विजयी हुआ है। तो कुल मिलाकर 15 सीटों जिस पर चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई थी, उनमें से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है और 1 पर समाजवादी पार्टी के। बिल्कुल, क्या फैक्टर लिखता है आपको अंबिकेश्वर यहां पर, चूंकि बीजेपी बड़ी संख्या में जीत कर आई है, गांव में बीजेपी का जो वर्चस्व है वो दिखाई दे रहा है इन रिजल्ट के आंकड़ों से, क्या फैक्टर इसके पीछे? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र है, विकासखंड से सारे जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं वो ग्रामीण क्षेत्र हैं। वहां पर क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को गांव वाले चुनते हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य ब्लॉक प्रमुखों को चुनते हैं। तो जिस तरह से 15 सीटों में से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, उससे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा अभी भी बना हुआ है और आने वाले कुछ समय तक बना रहेगा। क्योंकि जिस तरह से बड़े अंतर से, क्योंकि जहां 110 सीटें हुआ करती थी उनमें से 100 मत उनको मिले हैं, 110 में से 100 मत भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट। बिल्कुल, ये बड़ा अंतर है और बड़ा अंतर दिखाता है कि ये चुनाव भले ही छोटा कहा जाता हो, लेकिन इस छोटे चुनाव में बड़े तौर पर उभर कर बीजेपी आई है, और ना सिर्फ उभर कर आई है बल्कि बड़ों को पछाड़ा भी है। विशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, जहां पर बीजेपी ने अपने सहयोगी अपना दल के साथ क्लीन स्वीप किया है, चारों खाने चित विपक्ष। विशांत से अब दोबारा कोशिश करेंगे बात करने की, लेकिन आपको ये आंकड़े बता रहे हैं और लगातार ना सिर्फ वाराणसी बाकी अन्य जिलों में भी बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी बेहतर नजर आ रहा है, और टैली भी बता रही है कि 525 के पार बीजेपी जाती हुई नजर आ रही है फिलहाल। और कल ही 350 के आसपास निर्विरोध प्रत्याशी चुन लिए गए थे, आज 476 पर वोटिंग हुई और अब काउंटिंग लगातार जारी है। और ये देखिए ढोल नगाड़े और जीत का जुलूस, ये खुशी दिखाती है कि लोग जब मेहनत करते हैं तो फिर जब उसका परिणाम अपने फेवर में आता है तो नजर आता है। बीजेपी की एक कैंडिडेट यहाँ पर जब जीती तो यहाँ पर
सबका अभिवादन करते हुए। हालांकि बेहतर यही होगा, हम भी लगातार उम्मीद कर रहे हैं और सबसे अपील यही कर रहे हैं कि जीत का जश्न मनाइए, लेकिन कोरोना के दायरे में रहकर, मतलब उसकी गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। और ये जीत की खुमारी नज़र आ रही है ढोल नगाड़ों के साथ। यहाँ पर जीत के चर्चे होने लगे हैं, तस्वीरें सामने आने लगी हैं। तो बड़ी खबर और ये तस्वीरें बड़ी। तो पहले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में शानदार प्रदर्शन बीजेपी ने दिया और अब ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बीजेपी की महाविजय बता रही है कि 2022 के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक नया बूस्टर डोज लगा है आज के परिणाम से, और ये बूस्टर डोज कितना काम करेगा ये परिणाम बताएगा 2022 विधानसभा चुनाव का। लेकिन उससे पहले 21 का सेमीफाइनल, और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी होंगे। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले अभी कुर्सियां खाली हैं, लेकिन कुछ देर में कुर्सियां भरेगी और एक महत्वपूर्ण बात यहां से निकलकर सामने आएगी। दूसरी तस्वीर जीत के जश्न की, प्रचंड जीत की तरफ बीजेपी जो नजर आ रही है, जो आंकड़े बता रहे हैं, और उस जीत की खबर के बीच क्या कुछ बीजेपी ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस से बातें कही जाती हैं, इस जीत को लेकर भी ये सारी बातें होंगी। पंचायत चुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। जिला पंचायत अध्यक्ष में भी 65 से ज़्यादा बीजेपी प्लस की जीत हुई और 525 से ज़्यादा ब्लॉक पर बीजेपी जीतती हुई। अभी कुछ और सीटों का परिणाम आना बाकी है और वो परिणाम आते ही फाइनल आंकड़े आएंगे। लेकिन अभी काफी दूर है बीजेपी विपक्षी दल समाजवादी पार्टी से। बीएसपी ने तो चुनाव लड़ने से इनकार ही कर दिया था और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ, और कांग्रेस ने कोई प्रदर्शन नहीं किया है। अब बरेली के आंकड़े आप देख लीजिए, 12 सीटों पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर निर्दलीय। सभी 15 ब्लॉक के नतीजे सामने आ चुके हैं और यहां पर भी बीजेपी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 15 में से 12 सीटों पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। बरेली की यदि बात की जाए तो बरेली में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन और यहां पर बीजेपी का परचम लहराता हुआ, और बरेली में जीत का यहां पर चौका लगा है। 12 सीटों पर बीजेपी जीती है। समाजवादी पार्टी, काफी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी लगातार ये दावा भी कर रही थी कि बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन वो प्रदर्शन नजर नहीं आया आंकड़ों में। फाइनल रिजल्ट में वो प्रदर्शन तब्दील नहीं हो पाया और बहुत पीछे, काफी पीछे बीजेपी से अब समाजवादी पार्टी चली गई है। सिर्फ 2 सीटों पर बरेली में जीत हासिल हो पाई है, बाकी अन्य ब्लॉकों में भी कुछ इसी तरह का जीत का पैमाना रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 सीट पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी की जीत हुई है बरेली में। 12 सीट पर महाराजगंज का यह आंकड़ा है, माफ कीजिएगा, महाराजगंज में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। 12 ब्लॉक में से 10 पर बीजेपी की जीत हुई है। 1 पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी है और 1 पर समाजवादी पार्टी। तो एक जिले में जितने ब्लॉक की संख्या है उसमें से करीब करीब 90% और कहीं कहीं पर 100% बीजेपी की जीत हुई है और समाजवादी पार्टी को 1 या 2 सीटों से संतुष्ट होना पड़ेगा, संतोष करना पड़ रहा है, क्योंकि नतीजे समाजवादी पार्टी के फेवर में बिल्कुल नहीं है। यह परिणाम बता रहा है कि समाजवादी पार्टी बहुत दूर है। बुलंदशहर की बात की जाए, 16 में से 10 सीटों पर बीजेपी की जीत। 8 उम्मीदवार बीजेपी के निर्विरोध जीते। 8 सीटों पर वोटिंग हुई थी और 8 में से 6 पर निर्दलीय जीते हैं और 2 पर बीजेपी जीते हैं। यहां पर निर्दलीय बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं। देवरिया का हाल जानिए। देवरिया में सभी ब्लॉक प्रमुखों के नतीजे सामने आ चुके हैं। 16 में से 12 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है और 2 पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। देवरिया
यहां पर भी सभी ब्लॉकों के परिणाम सामने आ चुके हैं। 16 में से 12 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। बीजेपी की जीत हुई है। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है और 2 पर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते हैं देवरिया में। और अब बात करते हैं ललितपुर की, तो 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। यहां पर 5 सीटों पर निर्विरोध जीते हैं बीजेपी के उम्मीदवार। तालबेहट सीट का नतीजा भी आ गया है। 1 वोट से जीते हैं बीजेपी प्रत्याशी गोलू राजा, 1 वोट से। ये देखिए आप, किस्मत भी देखिए कि किस्मत भी बीजेपी उम्मीदवारों के फेवर में नजर आ रही है। 1 सीट पर जीते हैं। जीत हार 1 सीट की भी होती, 1 वोट की भी होती है और 10 वोट की भी होती है और हजारों वोट की भी होती है, लेकिन हार जीत का पैमाना वोटों की संख्या से नहीं, 1 सीट से भी तय होता है। तालबेहट ब्लॉक का नतीजा सामने आ गया है। तालबेहट ब्लॉक में 1 वोट से बीजेपी प्रत्याशी गोलू राजा जीते हैं। तो सभी 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। ललितपुर में 5 निर्विरोध जीते थे। 1 पर आज वोटिंग हुई, काउंटिंग का रिजल्ट आया और 1 वोट से बीजेपी के प्रत्याशी गोलू राजा जीत चुके हैं। ललितपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। और 6 सीटों पर, जिनमें से 5 निर्विरोध और 1 पर वोटिंग और काउंटिंग हुई, गोलू राजा की जीत हुई है और 1